ये कितनी देर का सेशन हुआ था जब मैंने खत्म होने के बाद जो शुरू हुआ है? 5 मिनट में, 10 मिनट में? अच्छा भाई, तो ये जो 10 मिनट्स थे ये थोड़ा सा रिकॉर्ड होने से रह गया, तो मैं जरा इसको रिपीट कर रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ, ताकि जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हो उनकी कुछ डिस्कशन मिसिंग ना हो। जो हमारा सेशन डिस्कनेक्ट हुआ था, इसके बाद 10 मिनट गुजर चुके हैं, रिकॉर्ड नहीं हुआ पोर्शन। तो हमारी जो डिस्कशन हुई थी वो ये हुई थी मिनिमम टैक्स की। हमने देखा था फाइनल टैक्स। फाइनल टैक्स के अंदर दो कंडीशंस, एक तो है एसटीआर, इम्पोज्ड कैटेगरी, ठीक हो गई बात। दूसरी है पीटीआर, प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम। प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम, हमने कहा प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम में दो कंडीशंस देखनी होंगी, दो कंडीशंस देखनी होंगी। डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश्ड अंडर द लॉ, और दूसरी टैक्स सो कलेक्टेड इज प्रोवाइडेड एज फाइनल टैक्स। दोनों कंडीशंस अगर मीट होती हैं तो अब जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी है, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिखी थी प्राइजेस एंड विनिंग्स की। प्राइजेस एंड विनिंग्स सेक्शन 156 कहता है टैक्स विदहोल्ड होगा, हर पर्सन टैक्स विदहोल्ड करेगा, और जो टैक्स है वो फाइनल टैक्स है, ठीक है। तो अगर तो प्राइस बॉन्ड से प्राइस जीता, अगर फहद मुस्तफा के शो से प्राइस जीता, तो हमने कहा टैक्स की विदहोल्डिंग हो जाएगी, जो कि फुल एंड फाइनल टैक्स। लेकिन अगर प्राइस जीता दुबई के किसी शो से, दुबई के किसी शो से, तो हमने कहा उस पर सर कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हो रही, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वहां पर लागू नहीं है, इम्पोज्ड नहीं है। तो हमने कहा फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये पैसे जो रिसीव होंगे आपको, ये टैक्सेबल होंगे अंडर नॉर्मल। कोई भी एक कंडीशन अगर मीट नहीं होगी तो ये फॉल कर जाएंगे नॉर्मल टैक्स रिजीम में, ठीक है। फिर मैंने एग्जांपल क्या ली थी? सैलरी की। कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी तो एस्टैब्लिश होती है, विदहोल्डिंग तो होती है सैलरी पे, लेकिन लॉ उसको फाइनल टैक्स प्रोवाइड नहीं करता, तो सैलरी फाइनल टैक्स में नहीं आती। रेंट, डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी तो होती है, विदहोल्डिंग तो होती है, लेकिन लॉ उस पर फाइनल टैक्स नहीं करता, तो वो फाइनल टैक्स में। प्राइजेस एंड विनिंग, डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हुई, फाइनल टैक्स में नहीं आएगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस का मीट होना जरूरी है। फिर हमने देखा मिनिमम टैक्स में भी दो कंडीशंस का, बिल्कुल सिमिलर दो कंडीशंस है, रिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो, और लॉ उसको कह दे कि भाई ये जो टैक्स कटा है ये मिनिमम टैक्स है। अच्छा, डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। यहां पर डिडक्शन नहीं लिखा हुआ, कलेक्शन नहीं लिखा हुआ, डिडक्शन नहीं लिखा हुआ, कलेक्शन नहीं लिखा हुआ। मिसाल के तौर पर मैंने कंपनी को सर्विसेज दी, कंपनी को टैक्स काटना चाहिए था, कंपनी विदहोल्डिंग एजेंट थी, कंपनी ने टैक्स नहीं काटा, कलेक्शन नहीं की, डिडक्शन नहीं की, तो सर क्या कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई थी? हाँ हो गई थी, लेकिन कंपनी ने अपनी नेग्लिजेंस की वजह से डिडक्शन नहीं की, कलेक्शन नहीं की। डिडक्टिबिलिटी तो स्टैब्लिश हो गई थी, लॉ कंपनी को बोलता है तुमने काटने हैं भाई, विदहोल्डिंग करनी है तुमने, इंडिविजुअल एओपी तुमको सर्विसेज दे रहे हैं, तुमने पेमेंट करते हुए विदहोल्डिंग करनी है। डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई, लेकिन सर कलेक्शन नहीं हुई, डिडक्शन नहीं हुई, कंपनी के पास कोई माठा अकाउंटेंट बैठा हुआ था, उसने डिडक्शन नहीं की, और मुझे उसने 2 लाख के 2 लाख पूरे पैसे दे दिए, तो क्या मेरे लिए ये सर्विस इनकम एफटीआर मिनिमम टैक्स में आएगी बेटा? बिल्कुल आएगी, क्योंकि यहां पर मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी का, कलेक्शन डिडक्शन का नहीं किया। अगर इनएडवर्टेंटली, इंटेंशनली कलेक्शन ना हो, डिडक्शन ना हो, इसकी वजह से ये एमटीआर से बाहर नहीं निकलेगी। बात समझ आई? यानी कि मिसाल के तौर पर यहां पर प्राइजेस एंड विनिंग, फहद मुस्तफा ने जो बाइक दी थी, अगर तो कलेक्शन नहीं हुई, सर लाख रुपए पे 20,000 रुपए का टैक्स कलेक्ट होना चाहिए था, कलेक्ट करना भूल गया, नहीं पता था, उनका अकाउंटेंट माठा था, तो क्या ये एफटीआर में आएगा? जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि सर कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी तो एस्टैब्लिश हो गई थी, कलेक्शन होनी चाहिए थी, बनती थी, हुई नहीं, की नहीं, नेग्लिजेंस की वजह से, इसकी वजह से ये एफटीआर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी। कलेक्शन डिडक्शन नहीं हो रहे, कलेक्शन डिडक्शन नहीं हो रहे, कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी के वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसी तरह मिनिमम टैक्स के अंदर डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी के वर्ड्स यूज हो रहे हैं, डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी के। सर्विस
मिनिमम टैक्स में मैं एग्जांपल दे रहा था सर्विस इनकम की। सर्विस इनकम, जब कोई इंडिविजुअल एओपी किसी कंपनी को सर्विस देता है तो कंपनी ने उसका टैक्स काटना है, ठीक है, कंपनी उसका टैक्स काटेगी। अच्छा भाई, कंपनी कितना टैक्स काटेगी? 10% का टैक्स काटेगी। अब मिसाल के तौर पर मेरी फर्म है, मैंने किसी कंपनी को सर्विसेज दी 2 लाख रुपए की और कंपनी ने टैक्स काट लिया, कितना? 10%। तो क्या डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हुई? जी हुई। क्या सर्विसेज मिनिमम टैक्स में फॉल करती हैं? जी करती हैं। ऑर्डिनेंस कहता है मिनिमम टैक्स में, 153 पढ़ लेंगे। तो हमने कहा सर ये 20,000 हो गया मिनिमम टैक्स, ये 20,000 हो गया मिनिमम टैक्स। जबरदस्त। तो मिनिमम टैक्स का मतलब क्या है? सर एफटीआर में तो हम टैक्स देके जान छुड़ा लेते थे, घर जाके चैन की नींद सो जाते थे तकिया देके। टैक्स कट गया, फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स कट गया, फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो सर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या ये फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज नहीं है? हमने कहा यहाँ पर ये फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज नहीं है, क्योंकि लॉ ने ही कह दिया कि ये मिनिमम टैक्स है। ये एफटीआर से ज्यादा खतरनाक कैटेगरी है, एफटीआर से ज्यादा खतरनाक कैटेगरी। एफटीआर में तो सुकून हो गया था, टैक्स कट गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, खत्म हो गई बात, अब ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, चैप्टर क्लोज। यहां पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लॉ कहता है कि हमने डिडक्शन तो कर ली है, कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी स्टैब्लिश तो कर ली है 20,000 रुपए की, लेकिन अगर तो ज्यादा बनेगा तो मजीद देना है। कहां से ज्यादा बनेगा, कैसे चेक करेंगे? हमने कहा आपको इसे नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से भी चेक करना पड़ेगा। कौन से नॉर्मल स्लैब रेट? तो जो डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के रेट्स हैं, शेड्यूल के अंदर रेट्स दिए हैं। फर्स्ट शेड्यूल इज द शेड्यूल ऑफ टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स फर्स्ट शेड्यूल में सारे टैक्स रेट्स दिए हुए हैं, और डिवीजन 1 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में नॉर्मल स्लैब रेट्स गिवन है। तो हमने कहा सर ये मिनिमम की जो कैटेगरी है ये मिनिमम की कैटेगरी है, लेकिन ये नॉर्मल की भाई कैटेगरी है, ब्रदर कैटेगरी है। पता ही समझ में? यानी कि मिनिमम तो है ही है, लेकिन साथ में नॉर्मल रेट भी चेक करने हैं। अगर नॉर्मल रेट सर्विस के ऊपर ज्यादा बनते हैं, सर मिसाल के तौर पर नॉर्मल रेट हमने चेक किए और सर्विस के ऊपर नॉर्मल रेट बन गया 12%, 10% तो काट लिया गया, विद होल्ड कर लिया गया, 2% मुझे एक्स्ट्रा मजीद पे करना होगा, क्योंकि ये मिनिमम है। लेकिन सर अगर मैंने स्लैब रेट चेक किए, नॉर्मल स्लैब रेट चेक किए, और मेरा नॉर्मल टैक्स बन गया 8% का, तो क्या करूं? 2% रिफंड ले लूं? हमने कहा नहीं सर 2% रिफंड नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो टैक्स कट गया ये तो मिनिमम है, इससे नीचे नहीं जा सकते, ऊपर जितना बनेगा जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ। क्या बात समझ आती है? मिनिमम टैक्स है। हम प्रैक्टिकली जैसे जैसे चीजों को देखते चले जाएंगे हमको मजीद समझ आता चला जाएगा। अभी तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हेड्स ऑफ इनकम देखेंगे, इनकम के एलिमेंट्स देखेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे, हमको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अभी ये वाली एग्जांपल्स आपके जहन में होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर से आ जाओ, लेकिन अगर सर कंपनी को मैंने सर्विस दी, कंपनी को मैंने 2 लाख का बिल थमाया, लेकिन कंपनी का अकाउंटेंट माठा निकला और कंपनी के अकाउंटेंट ने टैक्स नहीं काटा, मुझे पूरे 2 लाख रुपए दे दिए, तो क्या ये मेरे लिए मिनिमम टैक्स में फॉल करेगा? बिल्कुल करेगा, मिनिमम टैक्स में फॉल करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी एस्टेब्लिश हो चुकी है। ठीक है, तो मुझे मुझे खुद से ये 10% मिनिमम टैक्स जमा कराना होगा। लॉ मुझे कहेगा भाई आप ये 10% जमा करो। दूसरी बात, सर अगर मैंने सर्विसेज दी और इंडिविजुअल को दी, एओपी को दी, अज्यूम कर लो वो विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है, मैंने सर्विस दे दी, विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है, इसका मतलब कि डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई, डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई। अच्छा, मैंने 2 लाख का बिल थमाया, उन्होंने पूरे 2 लाख दे दिए, क्योंकि कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी एस्टैब्लिश हुई नहीं, और मैंने प्रोवाइड की हैं सर्विसेज जो आती है मिनिमम टैक्स में। तो बताओ ये एमटीआर में फॉल करेगी क्या? ये एमटीआर में अब फॉल नहीं करेगी, क्योंकि सर एमटीआर में फॉल करने के लिए दोनों कंडीशन का मीट होना लाजमी था। डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी का भी स्टेब्लिश होना लाजमी था, और ये भी लाजमी था कि लॉ उसको मिनिमम टैक्स के अंडर घोषित कर दे, डिक्लेयर कर दे, कैटेगराइज कर दे। लेकिन लॉ ने ऐसा मिनिमम टैक्स में डिक्लेयर तो किया है, लेकिन सर आपने सर्विसेज दी किसी इंडिविजुअल को और लॉ ने उस पर टैक्स डिडक्शन कलेक्शन की जिम्मेदारी नहीं लगाई, डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं हो रही। इसीलिए इसीलिए सर अब जो आपको सर्विस इनकम आपने अर्न की है ये मिनिमम टैक्स में फॉल
नहीं करेगी। क्या ये बात समझ आती है बेटा? जबरदस्त। और हमने कहा जो एफटीआर के शिकार से भी बच जाए और जो एमटीआर की कैटेगरी में जाने से भी बच जाए, वो सारी की सारी इनकम कहाँ चली जाएंगी? एनटीआर में चली जाएंगी। सारी वो सारी इनकम जो एफटीआर की कैटेगरी से भी बचकर निकल जाए, एमटीआर की कैटेगरी से भी बचकर निकल जाए, वो कहाँ चली जाएंगी? एनटीआर में चली जाएंगी। और सर वो इनकम भी जिस पर या तो लॉ ने कह दिया फाइनल है, लेकिन डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हुई, एनटीआर में चली गई। सर डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी तो स्टैब्लिश हो गई है, लेकिन लॉ ने कहा नहीं है फाइनल टैक्स है, वो तो आई ना एनटीआर में गई। एमटीआर के साथ भी यही सीन है। अगर डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई, लॉ ने कहा नहीं है मिनिमम टैक्स, तो वो है ही एनटीआर में। और सर लॉ ने कह दिया है कि ये मिनिमम टैक्स है, लेकिन डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हो रही है लॉ के प्रोविजंस के हिसाब से, तो हमने कहा फिर भी ये आ जाएगी, फिर ये भी आ जाएगी किसमें? नॉर्मल कैटेगरी में। और वैसे भी अगर कोई मिनिमम कैटेगरी है जो एमटीआर में फॉल करती है, तो वो एमटीआर एनटीआर की भाई कैटेगरी है, ब्रदर कैटेगरी है, ब्रदर कैटेगरी है, ब्रदर कैटेगरी है। सर आप ब्रदर कैटेगरी क्यों कह रहे हैं? हम ब्रदर कैटेगरी इसलिए कह रहे हैं कि अगर तो मिनिमम है भी, तो भी हमें देखने के लिए कि कहीं ये इसका एक्चुअल टैक्स ज्यादा तो नहीं बनता, हमें एनटीआर के नॉर्मल स्लैब रेट को टच करना पड़ेगा। क्या बात समझ आई? तो एमटीआर और एनटीआर का भाईचारा लगता काफी। कैलकुलेशन जब देखेंगे तो बड़ी क्लियर हो जाएगी बातें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते ही आपके सीए फाइनल के अंदर वो हैं जिसमें एमटीआर भी हो, एफटीआर भी हो, एनटीआर भी हो और तीनों मिलकर नाच रहे हो, वही सवाल आता है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, सीए इंटर नहीं है ये कि सिर्फ इंडिविजुअल या एओपी की टैक्सेशन आएगी। सीए फाइनल में तो है ही कंपनी की टैक्सेशन, और कंपनी की टैक्सेशन प्लस एफटीआर की इनकम प्लस एमटीआर की इनकम, ये सारी की सारी चीजें मिक्सअप होकर आपके एग्जाम के क्वेश्चंस में आती हैं। ठीक है, ये बेसिक बातें हुई हैं, इसको हम रिपीट भी करते रहेंगे, डिस्कस भी करते रहेंगे, रीट्रेट भी करते रहेंगे। आज बेसिक बातें हुई हैं हमारी, इसको हम हैंडआउट से पहले रीड करते हैं और उसके बाद फिर हम इन चीजों को बार बार तस्करा करते रहेंगे, क्योंकि हर हेड ऑफ इनकम में कोई ना कोई इनकम एनटीआर में जा रही होगी, कोई इनकम कभी एफटीआर में जा रही होगी, कोई मिनिमम टैक्स रिजीम में जा रही होगी। तो वक्तन फवक्तन इसका तस्करा भी आता रहेगा। और फिर जब हम सारे हेड्स ऑफ इनकम का तस्करा तसल्ली से कर चुके होंगे, तो फिर इनके अलग से टॉपिक्स हैं जिसमें हम तसल्ली से हर हर इनकम को डिस्कस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट देखेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए एक बात मैं फिर से बता दूं, एफटीआर की कैटेगरी में ना एक्सपेंस लेस हो सकते हैं, ना कोई बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, लॉ बात करता है बेनिफिट्स की। अच्छा, लॉ किन बेनिफिट्स की बात करता है अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि टैक्सेबल इनकम का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह ताला। तो हम ये देखेंगे कि लॉ कहता है कि भाई अगर आपकी इनकम है, अगर आपकी टोटल इनकम है, तो टोटल इनकम पर टैक्स रेट नहीं लगेगा, टोटल इनकम पे टैक्स रेट नहीं लगेगा। हम तो लॉ कहता है इसमें से पहले आप लेस करो। सर किसको लेस करें? लॉ कहता है आप इसमें से एग्जेम्प्ट इनकम को लेस कर दो। और किसको लेस कर दो? लॉ कहता है कि आप इसमें से डिडक्टिबल अलाउंसेस को लेस कर दो। जबरदस्त। लॉ कहता है जब आप इनको लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। जबरदस्त। सर ये टैक्सेबल इनकम क्या होती है? नाम से ही जाहिर है, ये वो इनकम है जिस पे टैक्स लगेगा, ये वो इनकम है जिस पे टैक्स लगेगा। टैक्सेबल इनकम ये क्या है? टैक्सेबल इनकम, यानी कि सर टैक्स रेट इस पर लगेगा, नॉर्मल टैक्स रेट इस पर लगेगा। सर ये इनकम आई कैसे? इसमें से दो चीजें लेस हुई, एग्जेम्प्ट इनकम जिस पर टैक्स नहीं लगना, एक और चीज लेस हो रही है डिडक्टिबल अलाउंस। सर देखने से लग रहा है कि ये मेरे कोई फायदे की चीज है, ऐसा ही है? देखने से लग रहा है मेरे कोई फायदे की चीज है, मुझे नहीं पता क्या है, अभी मुझे नहीं पता क्या है, देख लेंगे बाद में, लेकिन देखने से लग रहा है मुझे कि कोई फायदे की चीज है। ठीक है, हमने कहा सर इस पर फिर रेट अप्लाई कर दें, एनटीआर अप्लाई कर दें, नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई कर दें। मिसाल के तौर पर नॉर्मल टैक्स रेट है, अज्यूम कर लो 17% आ गया या 18% आ गया, तो हमने कहा सर 18% अप्लाई कर दें आप, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी ग्रॉस
टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर। सर क्या ये टैक्स लायबिलिटी है मेरी? हमने कहा नहीं, लॉ कहता है एक और बेनिफिट देंगे हम तुमको क्योंकि तुम हमें बहुत अजीज हो, टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट भी तुमको लेस करने के लिए देंगे हम। हमने कहा जबरदस्त बात हो गई। टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी। ये मैंने अभी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट बनाया है, आगे ये मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, टेक्निकल हो जाएगा। तो सर इसका मतलब कि लॉ हमें ये भी चीज लेस करने को दे रहा है, एक और चीज लेस करने को दे रहा है हमें टैक्स लायबिलिटी में से। ये क्या चीज है, इसको क्या कहते हैं? हमने कहा इसको टैक्स क्रेडिट्स कहते हैं। लॉ ये भी लेस करने देता है। तो जो चीज लॉ हमें लेस करने दे रहा है, चाहे टैक्सेबल इनकम से चाहे टैक्स लायबिलिटी से, तो क्या वो हमारा टैक्स बेनिफिट है? बिल्कुल टैक्स बेनिफिट है सर, ये भी हमारा टैक्स बेनिफिट है। सर टैक्स की दुनिया में जिस चीज से हमारा टैक्स कम होता है ना, वो टैक्स बेनिफिट है। तो देखो जरा ऊपर चेक करो जरा, जब हमने सेल में से एक्सपेंसेस लेस किए थे इनकम निकालने के लिए, तो क्या ये एक्सपेंसेस भी हमारा बेनिफिट है? एफटीआर में नहीं मिल रहे थे, एक्सपोर्ट्स में नहीं मिल रहे थे, तो हमें शिद्दत से इसकी कमी महसूस हुई, काश मिल जाते। इसका मतलब कि सर बेनिफिट तो है, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस का लेस होना एक बेनिफिट तो है। हम ये नहीं कह रहे कि होने नहीं चाहिए, लॉजिकली भी होने चाहिए, लेकिन भाई टैक्स वाले ने एफटीआर के अंदर कह दिया ना हम नहीं मानते किसी एक्सपेंस को। भाई अगर ऐसी दादागिरी टैक्स वाला कहे हम किसी भी कैटेगरी में किसी भी एक्सपेंस को नहीं मानते, तो हम क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। हमने कहा टैक्स वाला दे रहा है एक्सपेंस, टैक्स वाले की मेहरबानी है सर, एक्सपेंस का मिलना नेमत है, टैक्स बेनिफिट है। सर डिडक्टेबल अलाउंस आपने बताया टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होते में लेस होते हैं, टैक्स बेनिफिट है। सर टैक्स क्रेडिट आपने बताया ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से लेस होते हैं, टैक्स बेनिफिट है। जबरदस्त बात हो गई। तो सर जो टैक्स बेनिफिट है वो तो हमारी अच्छाई के लिए, टैक्स पेयर के फायदे की बातें हैं। हमने कहा जी बिल्कुल। हमने कहा ये सारी अच्छाई की बातें एफटीआर के अंदर हमें नजर नहीं आएंगी, क्योंकि एफटीआर का नाम ही है फाइनल टैक्स रिजीम। जो कट गया वो फाइनल, और इसके बाद मजीद किसी बेनिफिट की बात आप मत कीजिएगा। मिनिमम टैक्स में क्या होगा सर? मिनिमम टैक्स में क्या होगा? मिनिमम टैक्स तो भाई कैटेगरी है ना, तो उसमें ये बेनिफिट्स हम देंगे, ठीक है। आओ जरा हैंडआउट को रीड करते हैं और उसके बाद फिर बाकी चीजें इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, अच्छा इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फाइनल टैक्स रिजीम पे, फाइनल टैक्स रिजीम में मैंने आपको पहले बता दिया ये सेपरेट टैक्स रिजीम, एसटीआर की कैटेगरी इज द इम्पोज कैटेगरी। इसमें देखो ये सारी इनकम आ रही है जो हमारे पास सेक्शन 8 के अंदर गिवन है, ठीक है। डिविडेंड हो गई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सुकूक, शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस, शिपिंग इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन, प्रॉफिट ऑन डेट, पाकिस्तान सोर्स रॉयल्टी, ब्ला ब्ला। कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी इज एस्टेब्लिश्ड अंडर इनकम टैक्स। दूसरी कैटेगरी देखो पीटीआर, कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी और विदहोल्डिंग टैक्स। सो कलेक्ट डिडक्टेड इज प्रोवाइडेड एज फाइनल टैक्स, ये भी हम देख चुके, एग्जांपल भी हम देख चुके थे। Requirement here is collectibility deductibility, not collection deduction. It means that if the tax is not collected despite the requirement, then such income shall remain taxable under PTR. अगर गलती से कलेक्ट ना हो सकी, कलेक्शन ना हुई, डिडक्शन ना हुई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआर से निकल जाएगी। ठीक हुई बात? अच्छा भाई, टैक्स रेट्स स्पेसिफाइड हैं, किसी हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई नहीं होती है। डिडक्शंस मैंने आपको बता दिया कि डिडक्शंस अलाउ नहीं होती, एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते, डिडक्टेबल अलाउंसेस नहीं मिलते, टैक्स क्रेडिट्स नहीं मिलते, और जो टैक्स कट जाता है वो फाइनल होता है, ठीक है। चलो इसके ऊपर हम मजीद बातें भी करेंगे, अभी हमने आज सारी बातें नहीं की हैं, इस पर हम मजीद बातें भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसका आज हमने जरा बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है टैक्स रिजीम्स का, लेकिन ये टैक्स रिजीम्स का कॉन्सेप्ट हमारे लिए खासा इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलो मिनिमम टैक्स भी आप देख सकते हैं, यही दो कंडीशन है, कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी, विदहोल्डिंग टैक्स। सो कलेक्टेड इज प्रोवाइडेड एज मिनिमम टैक्स। इसकी भी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। इस केस में नॉर्मल रेट अप्लाई होंगे, एक तो है विदहोल्डिंग के रेट्स,
लेकिन उसके बाद हम इसको चेक किससे करेंगे, नॉर्मल के रेट से चेक करेंगे इसको हम, ठीक है। क्या ये हेड ऑफ इनकम में क्लासिफाई होगा, हमने कहा जी बिल्कुल होगा, क्योंकि ये नॉर्मल का भाई भाई है। डिडक्शंस अलाउ होंगी, डिडक्टेबल अलाउंसेस भी मिलेंगे, टैक्स क्रेडिट्स कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, बाद में देखेंगे। और हमने ये भी देख लिया कि मिनिमम टैक्स से मुराद यही है कि हम इसको चेक करेंगे कि 10% कट तो गया, लेकिन क्या नॉर्मल में टैक्स ज्यादा तो नहीं आ रहा। अगर ज्यादा आ रहा होगा तो मजीद पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जो इन दोनों के वार से बच जाए वो नॉर्मल टैक्स में चली जाती है बेटा, ठीक है। उसपे एक्सपेंस भी मिलता है, टैक्स रेट भी मिलता है, डिडक्टिबल अलाउंस भी मिलता है, सारी के सारे बेनिफिट उस पर हमें मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो इस पर कोई सवाल हो किसी का भी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई सवाल हो बेटा, फिजिकल स्टूडेंट का कोई सवाल हो बेटा। काफी डिस्कशन होगी इस पर, आगे बहुत बातें होंगी इस पर, पूरा कोर्स इस पर घूमता है, ठीक है। लेकिन आज हमने जरा बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी जरा मुझे कंफर्म कर दें बेटा, क्या मेरी बातें उनके पल्ले पड़ती हैं? जी बेटा, ये मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस शेयर कर दूंगा आपसे, कोई टेंशन ना लें, बेफिक्र हो जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? चलो आज इसको हम यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह ताला, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम मजीद आगे लेके चलेंगे, और नेक्स्ट क्लास होगी हमारी थर्सडे वाले दिन, ठीक है बेटा। मंडे, थर्सडे, सैटरडे, मंडे, थर्सडे, सैटरडे, ये 3 दिन हमारी क्लासेस चलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो थर्सडे को आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है एट 6:30 PM। थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर लॉट, मुझे अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।